हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं अनीता गोंड मेरे चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो आज देखते हैं कि जो माता रानी है, जो बचा हुआ साल है, जाते जाते आपका 23 क्या देके जाने वाला है, क्या क्या ब्लेसिंग दे रही है माता रानी की। ब्लेसिंग क्या है आपके लिए, बताइए यूनिवर्स। क्या ब्लेसिंग है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताइए क्या आ रहा है। जाते जाते 23 में आप क्या देके जा रहे हो उनको लाइफ में। इसके बाद देख लेंगे कि आप लोग किस एनर्जी में है। ठीक है, आप लोगों की एनर्जी लेवल क्या है। तो देखते हैं माँ क्या देती हैं, यूनिवर्स, डिवाइन क्या देते क्या हैं आपको। अपने अपने जो भी आपके ईश्वर हैं, जिन भी धर्म को मानने वाले हैं, देखो मेरे को ऐसा इंट्यूशन आया, आप लोग प्लीज़ उनको ज़रूर याद कीजिए, है ना। याद करके देखिए तो ऐसा लगता है कि अगर आप उनको याद करके देखेंगे, उनसे कनेक्टिविटी देख, मतलब कहते हैं ना, ऐसा आ रहा है कि आप जिस तरह से देखना चाहेंगे उसी तरह से आएगा। अगर आप चाहेंगे कि हाँ ये आ रहा है आपके लाइफ में, तो आपके लाइफ में आएगा। आपको लग रहा है कि नहीं ये तो ऐसा ही है, तो वो ऐसा ही लगेगा आपको। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कनेक्ट हो जाए एनर्जी से। और कर दिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसा जो मुझे एनर्जी पिक हुआ वो मैंने बोल दी। ठीक है, तो ज़रूर सब्सक्राइब किया करें आप लोग और एनर्जी को क्लेम करें। 4 ऑफ फायर। तो आपकी एनर्जी अच्छी रहने वाली है, बहुत ही अच्छी रहने वाली है आपकी एनर्जी। पहला कार्ड ही इतना खूबसूरत आया है, इतना खूबसूरत आया है। सेलिब्रेशन से ही फर्स्ट कार्ड आ गया है। ऐसे लगता है जैसे इसी कार्ड पे कितना ज़्यादा बोल दूँ, ऐसे लग रहा है जैसे ईश्वर चाह रहे हैं। तो पहला कार्ड ये आया है कि जो आपको कहीं भी अंधेरे में आप बैठे थे, अंधेरापन आपको जो अंदर का सता रहा था, जो आप हर खुशी के लिए दूसरों के ऊपर मोहताज रहते थे, हर सुख के लिए आप ऐसा लग रहा है कुछ लोग अकेलापन से बहुत डरते थे। आपको किसी न किसी व्यक्ति का साथ चाहिए होता था कि मतलब ऐसा लगता था कि आप अकेले कैसे कर सकते हो किसी काम को। कोई डरा सा बुझा हुआ सा ऐसी एनर्जी फील हो रही है। तो सडन आप एनर्जी बहुत अच्छी फील करने वाली है। माता रानी, यूनिवर्स, ईश्वर आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, आपको एनर्जाइज कर रहे हैं। तो वो एनर्जाइज तब करेंगे जब आप उनसे कनेक्ट होगे। तो आप कनेक्ट हो जाइए, नहीं हुए हैं तो अब हो जाइए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना। और ऐसे लग रहा है जैसे कि जो भी चीज़ बुरा था आपके अंदर, आप उनको पहचान पाएंगे, आप उनके ऊपर काम कर पाएंगे और आप वहाँ से इजीली निकल पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप ईश्वर से कनेक्ट हो चुके हैं। शायद इसीलिए आ रहा था, कनेक्ट हो जाओ, कनेक्ट हो जाओ, कनेक्ट हो जाओ। तो आप जिन भी धर्म को मानने वाले हैं, जिन भी मतलब मानने वाले हैं, जिन भी देवी देवता, जो भी है, ईश्वर, अल्लाह, जो भी है, वाहे गुरु, जो भी है, आपका जीसस क्राइस्ट, जो भी है, जहाँ भी हैं, तो प्लीज़ आप उनको याद कीजिए और याद करके जुड़िए। आपको वो ज़रूर मिलेगा। जहाँ से आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, जहाँ से ऐसा लग रहा है आपका एनर्जी ड्रेन हो गया है, क्या करें, और ऐसा लग रहा है जैसे बहुत लोगों को अकेलापन सता रहा था और अकेलेपन की वजह से उनको अच्छी एनर्जी, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है इसी कार्ड को देख के बोलती जाऊँ, पता नहीं ईश्वर की क्या मंजूर है, आई डोंट नो। तो ऐसे लग रहा है बहुत लोग बहुत ही ज़्यादा, मतलब कुछ गलतियाँ हुई है, कुछ मिस्टेक हुआ है, कुछ तो चीज़ें ऐसी हुई हैं जो ज़्यादा पाने के चक्कर में, ग्रिडी में
कहीं ना कहीं वो कुछ नुकसान किए हैं, कुछ ऐसा डिसीजन लिए हैं जिससे उनका नुकसान हुआ है बहुत सारे लोगों का। तो जिनके पास ये वीडियो पॉपअप होगा और जो लोग ओपन करेंगे, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और एनर्जी ज़रूर क्लेम करें। और जैसे चाहोगे आप, अगर चाहेंगे कि आ रहा है तो ऑब्वियस आ रहा है, और अगर आप सोचेंगे कि ऐसा ही है तो फिर ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है जैसे यूनिवर्स जो है, ईश्वर जो है, आपको बताना चाहते हैं कि आप जो दबे बुझे से थे, सडन आपका हार्ट ओपन होने लगा है। सडन आपको जो कर्मा, ऐसा लग रहा है बैड कर्मा अगर किसी का कुछ था तो वो रिलीज हो रहा है। कार्मिक अगर कोई रिश्ता आपको परेशान कर रहा था तो वो रिलीज हो रहा है, और वो रिलीज होने से आप बहुत हल्का महसूस करेंगे, और हल्का महसूस करेंगे और एनर्जाइज महसूस करेंगे, जैसे आपके अंदर एनर्जी आ गया है। और जो आप दूसरों के पीछे मोहताज रहते थे किसी खुशी के लिए, किसी सुख के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो आप सिंगल हैंड ही आप उसको हैंडल करेंगे, और आप काफ़ी मस्त रहोगे, स्वस्थ रहोगे, ऐसा रहेगा, ऐसा लग रहा है। तो ज़रूर एनर्जी को क्लेम कीजिए और बताइए। थैंक यू यूनिवर्स, बहुत खूबसूरत कार्ड है, मैं भी इसको क्लेम करती हूँ। थैंक यू। तो और लो, और भी खूबसूरत आ गया। अगर यहाँ सब ऐसा ही आ रहा है तो यहाँ पे अगर कुछ लोग मनी को लेके बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, ऐसे लग रहा था कि मनी को लेके ऐसा लग रहा था कि कहीं कहीं फाइनेंस में कहीं फंसे हुए हैं, और उनको लगता था कि ये काम करूं या ये काम करूं, उनको कंफ्यूजन हो रही थी किसी लोगों को दो चीज़ों में चूज करने के लिए, स्पेशली कैरियर, अगर न्यू जॉब करें या ओल्ड पे का मतलब रहें, तो ऐसे लग रहा है कि वो कन्फ्यूजन आपका बहुत जल्दी दूर होने वाला है। पैसे को लेकर कन्फ्यूजन था कि पैसे इसमें लगाएं, उसमें लगाएं, इधर इन्वेस्टमेंट करें या उधर करें, दो चीज़ों में अगर आपको समझ में नहीं आ रही थी, तो चूंकि आप यहाँ फर्स्ट कार्ड ही इतना खूबसूरत आया है, एनर्जी आ जाएगी तो ऑटोमेटिक आपका माइंड जो कन्फ्यूजन में है वो आप ऑटोमेटिक अलाइनमेंट हो जाएगा, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आपको उस पैसे को कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है और कब लगाना है। देखो, थैंक यू यूनिवर्स, ऐसा लग रहा है कि आप इजीली आपको पता चलेगा, और मैं चाहती हूँ कि हज़ारों हज़ार लोगों तक ये वीडियो जाए, और हज़ारों हज़ार लोग क्लेम करें, और हज़ारों हज़ार लोग संपन्न हुए, उनके पास बहुत पैसे हों और संपन्न हुए। बस पैसे से ही नहीं होता है, एनर्जी वाइज पैसे लेकर क्या करेंगे जब एनर्जी नहीं रहेगी, तो एनर्जी है तो पैसे अर्न कर लेंगे। तो ये ऐसा आ रहा है मुझे, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी प्रभु, जब तक आपकी मर्जी नहीं होगी तो वीडियो जाएगी नहीं, वहाँ तक जाएगी भी तो लोग खोल नहीं पाते हैं कई बार, क्योंकि वो चीज़ उनके लिए नहीं होता है शायद। तो और बताइए, और क्या आ रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए बचे हुए साल में, नवंबर एंड दिसंबर। लास्ट अक्टूबर तो निकल ही गया है, 1 वीक है, नवंबर दिसंबर जाते जाते 23 मेरे व्यूवर्स को क्या दे के जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है डार्कनेस आप लोगों की हटने वाली है, और हट भी रही है। वैसा लग रहा है बहुत लोगों का हटना शुरू हो गया है। बहुत लोग अपने आप को, अपनी वैल्यू को, अपने वर्दीनेस को, जो मतलब अपनी वैल्यू नहीं होती थी, बहुत लोग ऐसा लग रहा है कि पहचान पा रहे। टफ टाइम में देखो, बुक्स में क्या होता है कि हम किसी के लिखे हुए चीज़ों को पढ़ते हैं, और जो हम टफ टाइम देखते हैं, जो हमारे लाइफ में जो अप एंड डाउन्स होता है, वो चीज़ जो हमें सिखा के जाती है, जिस लोगों के पास से अगर 10 तरह के लोग होंगे, 10 तरह का एक्सपीरियंस होगा। अब 10 लोग बुक तो नहीं लिखेंगे, उसमें बुक तो कोई एक ही लिखता है, तो लोग उसी की एक्सपीरियंस को पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लग रहा है कि जो आपने जो बुक से नहीं सीखी है ना, वो अपने लाइफ से सीखी है। अब कितने लोग सीखी है प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में, कितने लोग आपको ज़िंदगी में जो बुक्स नहीं सिखाएं, वो आपके लोग कहते हैं मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत गम है, बहुत कष्ट है, बट आपको आदमी पहचानना सीखे हो आप, आपको शांत रहना आ गया है, आपको आपकी शिकायतें कम होने लगी है, और जो लोगों की कम नहीं हुई है आस्ते आस्ते कम हो जाएगी, क्योंकि अभी अभी उन्होंने प्रॉब्लम फेस करना सीखा है, ठीक है। नाइन ऑफ अर्थ, तो नाइन ऑफ अर्थ में ऐसा आ रहा है कि बहुत पैसा होगा आपके पास, मतलब पैसे की भरमार होने वाली है, और सिर्फ पैसा ही नहीं होगा,
पैसा आप ऐसी जगह लगा पाएंगे जहाँ खुद का भी फ़ायदा होगा और दूसरों का भी फ़ायदा होगा। और कैरियर तो पता नहीं क्यों बहुत अच्छा आ रहा है। मनी वाइज ऐसे लग रहा है मनी मैग्नेटिक होने वाले हैं। मनी ऑटोमेटिक, आप जैसे चुंबक होता है ना मैग्नेट, वो खींचता है किसी चीज़ को, तो ऐसा लगता है आप मनी मैग्नेट होने वाले हो। मनी मतलब मेरे जो बबल हो रहे हैं टंग में कि मनी मैग्नेटिक, जो आपके अंदर जो अट्रैक्शन जो आ गया है, मनी को अट्रैक्ट करने वाला मैग्नेटिक मतलब एनर्जी आ रही है आपके आकाश में, जो आप दूसरों की भलाई के लिए लगाने वाले हैं। एक बार देखो कार्ड तो दिखाई दे रहा है ना। ओके, थैंक यू। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और बहुत लोगों को रास्ता दिखाते जा रहे हैं, और उस पैसे को आप मतलब डोनेशन भी दोगे, अच्छा खासा मनी डोनेशन दोगे। और ब्लैक मनी और वाइट मनी का फ़र्क समझ में आने लगा है, और ये भी समझ में आने लगा है कि जैसे खाएंगे अन्न वैसे होगा मन। तो अगर ब्लैक मनी से अर्न किया हुआ चीज़ खाते हैं तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो चीज़ें, वो ब्लैकिश चीज़ें जो है, फीलिंग्स जो है, वो चेंज होने लगती है दूसरों को लेके। और वाइट मनी का खाएंगे तो वाइट मनी वाला भी ऑनेस्टी एंड डिच नहीं करना, और कारमा को समझना कि कार्मिक कुछ सर्कल होते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें समझ में आ जाएगा। तो विजडम भी आ रहे हैं, मनी भी आ रहे हैं, और आप उस मनी को बहुत ही अच्छी जगह लगाने वाले हैं, बहुत अच्छे लगाने वाले हैं। थैंक यू। वाह, अरे वाह, पहले तो फर्स्ट कार्ड एनर्जी की आई है, उसके बाद धन धनाधन सब मनी से रिलेटेड आ रहे हैं, सब मनी से रिलेटेड। तो सबसे पहले लक्ष्मी तो देखो सभी कमाते हैं, पैसे तो सबके पास आते हैं, लेकिन टिकते कितने के पास हैं। मनी इधर से आया उधर से निकल गए। तो जो लोग परेशान हो रहे थे कि उनके पास पैसे नहीं टिकते, कन्फर्मेशन भाई, मेरे को हिचकी भी शुरू हो गई है ना। तो जो लोग परेशान थे, ऐसे लगता है मेरे भी बहुत सारे व्यूवर्स परेशान थे कि लक्ष्मी तो अगर उनके पास आ भी गई तो स्टे नहीं करते हैं, रुकते नहीं हैं। तो आप निश्चिंत हो जाएं। ऐसे लग रहा है कि माता की ब्लेसिंग सचमुच है आपके ऊपर आने वाली है, और एनर्जी वाइज भी आने वाली है एंड मनी वाइज भी आने वाली है। तो आपका कोई काम शुरू होने वाला है, और कहीं भजन बज रहा है, कुछ हो रहा है, मेरी आवाज़ उधर जा रही है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पास जो मनी आने वाली है, आप उस फर्क को समझ पाएंगे, उस चीज़ को समझ पाएंगे कि आपको मनी कैसे बचाना है। क्योंकि मनी खर्च होने के बाद भी कोई 1% आपके पास ऐसा बचने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे बरकत वाली मनी आने वाली है, जैसे मनी आए एंड चले गए। भाई ब्लैक मनी एंड वाइट मनी की बात कर रही थी। तो जो पैसे आपके पास आने वाले हैं, अगर कोई साउंड आ रहा होगा तो प्लीज़ उसको भी इंजॉय करें, क्योंकि वो भी भजन ही है, माता रानी का ही भजन है। इरिटेट ना हो प्लीज़, है ना। तो ऐसा लग रहा है कि जो पैसे आने वाले हैं, मनी आने वाली है आपके पास में, वो पैसे खुशी, सुख, शांति, समृद्धि वाली आने वाली है। और उस पैसे को आप, जो बहुत लोगों को चिंता होती थी फ्यूचर प्लानिंग, कि फ्यूचर में मेरा क्या होगा, तो जो आपने लास्ट में मतलब कभी भी अच्छे कर्मा किए हैं, तो ऐसे लगता है कि आपके बैड कर्मा अब ख़त्म हो रहे हैं, और बुरे दिन जा रहे हैं और अच्छे दिन आ रहे हैं। और जो मनी है, एक ऐसा मनी जिसको कि आप शेविंग कर पाएंगे, फ्यूचर प्लानिंग कर पाएंगे, और अपने फ्यूचर के लिए रख पाएंगे, और टेंशन रिलीज हो जाएंगे कि मेरे ओल्ड एज में क्या होगा। तो ये ऐसा आ रहा है जैसे 40+ वाले लोग, जो लोग हैं वो निश्चिंत होने वाले हैं कि उनका अगर अच्छा कर्मा, 40-45+ वाले लोग, कि अगर उन्होंने अच्छा कर्मा लास्ट में किया है पास्ट लाइफ में, तो उनके अच्छे कर्मा का
वो खुल चुका है, द्वार खुल चुका है। तो बुरा कर्मा आपका ख़त्म हो रहा है और अच्छे कर्मा का जो रिवॉर्ड है वो ओपन होने वाला है। वो बस अब आ गया है। तो देखिए किसके लाइफ में कब से शुरू होता है। तो ये तो बहुत ही मतलब स्टार्टिंग है, ये तो कभी से भी ऐसा लगता है शुरू हो जाएगा, वीक से ही शुरू हो जाएगा ये। तो आप निश्चिंत रहेंगे, खुश रहेंगे, क्योंकि बहुत लोगों का प्रॉब्लम जो होता है वो मनी से लेके होता है। अगर मनी नहीं आ रहा है तो चिंता होती है, यार ये है, ऐसा है, वैसा है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आफ्टर 1 मंथ, 1 ईयर, 10 ईयर, आफ्टर उसके बाद क्या होगा। तो अभी के जो समय में जो आपका एनर्जी है, आपकी एनर्जी ये कहते हैं कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो और पैसे के साथ साथ सुख शांति भी अट्रैक्ट कर रहे हो। बहुत मस्त कार्ड, थैंक यू यूनिवर्स। वाह, ऐसे लग रहा है पैसा 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 पैसा। अयो रामा, और पैसा। तो अभी क्या है कि जिन जिन लोगों ने जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट की थी, अगर पेंशन प्लानिंग भी रहेगा, हो सकता है जिनके बच्चे बड़े हो गए हों, बच्चे की तरफ से आ रहे हैं, हो सकता है कि कोई पार्टनर की तरफ से आ रहे हो सकता है कि जायदाद प्रॉपर्टी आपके नाम होने वाली हो, या जहाँ कहीं भी ऐसा लग रहा था यार इसका क्या होगा, कोई कोर्ट कचहरी मामला पैसे के मामला में अटका लटका था, तो वो भी क्लियर होगा। जिनके जिनके पैसे रुके हुए थे उनके पैसे आने वाले हैं और बहुत तरीके से आने वाले हैं। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे इधर से उधर से उधर से, मतलब किधर किधर से पैसे आएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। जो पैसे का आपने उम्मीद छोड़ दी थी, जिस पैसे का, वो भी पैसा आपके पास आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड मनी आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड मनी, जो आपने कभी सोची नहीं थी कि ऐसे ऐसे मनी आ रहे हैं। ठीक है, आपके पास अब बहुत 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 मनी के मामले में आप मतलब एनर्जी के मामले में भी बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो अभी तक अगर किन्होंने देखे हैं तो एक बार फिर से जाके एनर्जी चेक कर लेना आप कि एनर्जी में यूनिवर्स ने क्या आपको ब्लेसिंग दी है। प्लीज़ आप उसको फॉलो करें और एनर्जी ज़रूर क्लेम कर लें, ज़रूर आएगी आपके पास में। जैसे जिस तरह से देखेंगे, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तीन तैसी। जो लोग मंदिर में जाके सिर्फ पत्थर देख रहे हैं कि यार बहुत अच्छी नक्काशी हुई है, तो उनको पत्थर ही नज़र आते हैं। कुछ लोग देखते हैं कि हाँ प्रभु तो मुझे ब्लेस कर रहे हैं, प्रभु मुझे देख रहे हैं, प्रभु मुझे अच्छे चीज़ों के लिए देख रहे हैं, तो बुरे चीज़ों के लिए भी देख रहे हैं, तो उनको प्रभु ही दिखते हैं। तो आजू विश कैसा आप लोग देखना चाहोगे, ठीक है ना। ये अपने अपने धर्म के हिसाब से ले लेना आप लोग, ठीक है। ओए क्या मस्त कार्ड आए हैं, दिल खुश कर देता। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऐसे लग रहा है कि कुछ लोगों के पास स्ट्रेंथ आ गई है, जबरदस्त स्ट्रेंथ। माता रानी आपके अंदर ही समझो कि एंटर कर रही है। तो एनर्जी और ये जो कार्ड है, थैंक यू यूनिवर्स, आई ऑल्सो क्लेम इट। तो ये जो ऑल एनर्जी, नॉट ओनली इट, तो मैं ये कहूँगी कि जो आप लोगों के पास एक कमाल की एनर्जी आ रही है, एक कमाल की एनर्जी, मतलब इतने एनर्जेटिक। जो लोग लो डाउन कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि क्या होगा किसी भी चीज़ में, जहाँ कहीं भी थे, तो कमाल की एनर्जी आपके अंदर बढ़ती चली जाएगी। ऐसे लगता है पैर के नीचे से सारी नेगेटिविटी निकलती चली जाएगी और ऊपर से पूरी यूनिवर्सल एनर्जी से आप भरते चले जाओगे। आप फील करो कि आपके पैर के नीचे से सारी नेगेटिविटी निकलते जा रही है, सारी नेगेटिविटी निकलते जा रही है, सारी नेगेटिविटी निकलते जा रही है, और ऊपर से एक पॉजिटिविटी एनर्जी, एक यूनिवर्सल एनर्जी आपको ऊपर से ढकती जा रही है, ढकती जा रही है, ढकती जा रही है। महसूस करें, प्लीज़ इसे महसूस करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो पॉज कर लें, बैक कर लें, बार बार करें, ऐसा फील करें। और जिनको जिनको फील हुआ है ज़रूर लिखें कि आप लोगों को क्या फील हुआ, ठीक है। तो एक एनर्जी आप महसूस करेंगे, और महसूस कीजिए आंख बंद करके, थोड़ा डीप ब्रीथिंग लीजिए और महसूस कीजिए। बहुत खूबसूरत एनर्जी, बहुत खूबसूरत कार्ड, बहुत मतलब अगर एनर्जी सारे ब्लैकिस्ट एनर्जी चला जाए, वाइट एनर्जी, ब्लाइट एनर्जी, लाइट गोल्डन कलर एनर्जी आपके अंदर आने लग जाए,
तो ऐसे लगता है जैसे सारा अंधेरा छट रहा है और आप अंधेरे से उजाले की तरफ जा रहे हो। ठीक है, बहुत दिन से मैंने ऐसा नहीं बनाई थी, सोची थी कि मैं जो इस तरह के जो रीडिंग है वो नवरात्रि में करूँगी। तो आज मेरी फास्टिंग भी है और शायद माता रानी की मूड था कि मैं पूछी कि क्या बनाऊँ माँ, बताओ मुझे। तो माँ ने बोला कि शायद ऐसा बनाओ, शायद सबको ज़रूरत है, शायद सभी परेशान हैं। तो ये जो एनर्जी आपके अंदर आने वाली है, स्ट्रेंथ वाली एनर्जी, अगर बहुत दिन से लोग अकेलापन फील कर रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि उनका क्या होगा, तो आप बस एक चीज़ नहीं करना है इसमें, जो आपके पास जो एनर्जी आएगी ना, उस एनर्जी से दूसरे को कंट्रोल नहीं करना है, ध्यान रखना। क्योंकि ये यूनिवर्सल एनर्जी है आपका, इसका मिस यूज करेंगे तो आती देर नहीं लगेगी। अगर आने में थोड़ा लेट भी लगती है अच्छी चीज़ें, बस लेकिन जाने में पलक झपकते चले जाते हैं अच्छी चीज़ें। तो अच्छी चीज़ें आ रही है, स्ट्रेंथ आ रहा है, आप पैसे आ रहे हैं, तो प्लीज़ उसको अच्छी जगह यूटिलाइज करें, है ना। और अगर पैसे का दरवाज़ा ऐसे खुल रहा है, बम्बार्ड हो रहा है पैसे का, तो यूँ समझ लीजिए कि लक्ष्मी की जब बरसात हो रही है। तो आप प्लीज़ खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, और जो नीडी व्यक्ति हैं उनको ज़रूर कुछ ना कुछ दिया करिए, डोनेट ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, और बताइए क्या आ रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि अब रख दूँ, इतना खूबसूरत कार्ड आ गया कि अब मेरा तो लग नहीं रहा कि और क्या करूँ मैं। ऐसा लग रहा है, दिल खुश हो जा रहा है। हेरोफेंट, तो सबसे सुंदर कार्ड क्या है बताओ, एक से एक मतलब ऐसे कार्ड निकल के आ रहे हैं कि आई एम क्लेमिंग ऑल दिस एनर्जी प्रभु माता रानी। तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी ऐसी है, जैसे ये एनर्जी आएगी ना, तो इसका आपका दिमाग, विजडम भी खुल जाएगा, दिमाग की बत्ती खुलने वाली है। जिनको अपने गलती समझ में नहीं आ रही थी अपने कुछ लोगों को, और कुछ लोग जो दबे हुए थे उनको लगता है कुछ करना है, कुछ करना है, क्या करना है उनको समझ में नहीं आ रहा था, तो उनको समझ में आने लगेगा। आप अपना दशा और दिशा बहुत आराम से चेंज कर पाएंगे, बहुत आराम से। देखो यहाँ किसी की भी पूजा भी हो रही है, घंटी भी बज रही है। तो ज़रूर क्लेम करें इस एनर्जी को। तो ऐसे लग रहा है जैसे अगर कोई नियर डियर आपके पास प्रॉब्लम में हैं, और हो सकता है आज तक आप उनको रास्ता दिखाते आए हैं, तो आगे और ज़्यादा उसमें बरक़्क़त आने वाली है। तो पैसे में भी बरक़्क़त आने वाली है, आपके दिमाग में भी बरक़्क़त आने वाली है, एनर्जी भी बढ़ रही है, और आप दान भी कर रहे हो। तो आप देखो एनर्जी आ रही है, लक्ष्मी का भी दान कर रहे हो, पैसे का दान कर रहे हो, एंड अगेन यहाँ पे आप सरस्वती का दान कर रहे हो। आप बुद्धि भी बांटने के लायक हो जाओगे, बुद्धि आपकी इनहेंस हो रही है, बुद्धि आपकी बढ़ रही है, बुद्धि, विजडम, ज्ञान बढ़ रहा है। जो एक ऊपर से बोलते रहते हैं ये, अब आपका अंदर का ज्ञान जो है, अंदर के ज्ञान जो विजडम चक्षु जिसको बोलते हैं, आत्मज्ञान बोलते हैं जिसको बोलते हैं, है ना, वो आपका खुलने वाला है। तो किसी किसी का थर्ड आई ओपन होने वाला है, तो थर्ड आई ओपन होने वाला है, तो उस वक्त अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करें, और लोगों का भी भला चाहें, अपना भी भला चाहें। बहुत लोगों का ऐसा लग रहा है मुझे, देखो जो इंट्यूशन आ रहा है वही बोल रही हूँ मैं। तो जो माता रानी बुलवाना चाह रही हूँ, समझ लो जो ईश्वर बोलना चाह रहे हैं, तो ऐसे लगता है कमाल का इंट्यूशन आपके ऊपर आने वाला है। आने होने वाले चीज़ को आप पहले ही परख लोगे, प्रेडिक्शन कर दोगे आप कि कब क्या होने वाला है। तो हो सकता है आज मैं यहाँ प्रेडिक्शन कर रही हूँ, हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स से हमारे प्रेडिक्शन करने लग जाएं। तो कुछ लोग जो टैरो सीखना चाह रहे थे, कुछ लोग जो इस तरह के न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी सीखना चाह रहे थे, सीख रहे हैं और उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप बढ़ाएंगे। आप बस उसमें लग जाओ, तन्मयता से लग जाओ, और लगोगे भी। ये जो सारी एनर्जी जब आपके पास आएगी, तो आप लगोगे भी उस ज्ञान को। आप बस इतना ही, ऐसी चाहत रहेगी, मैं इतनी प्रार्थना करूँगी कि इस ज्ञान को केवल दूसरों को ना बांटें, खुद के ऊपर यूटिलाइज करें। इसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नसीहत के तौर पे, गाइडेंस के तौर पे, वार्निंग के तौर पे दे रही हूँ। एक ये कि जो आपकी एनर्जी लेवल आ रही, इसको हल्के में ना लें, फर्स्ट। हाँ, ज़रूर क्लेम करें, डीपली क्लेम करें। दूसरा,
जो आपके पास ताकत आएगी, एनर्जी आएगी, उस एनर्जी से आप दूसरों को कंट्रोल ना करें। और जो बदलाव आपके अंदर आएगा, हो सकता है किसी को फीवर भी आ सकता हो सकता है किसी को बॉडी पेन हो, अकड़न हो। जब नेगेटिविटी जाने लगती है ना, जब एक कार्मा साइकिल पूरा होता है, देखो इस तरह के ना लोग जल्दी से पब्लिक प्लेस पे, पब्लिक कार्ड पे नहीं बोलते हैं, ये सब प्राइवेट रीडिंग में बोलते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज करो। और सिर्फ पैसा 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 ही लाइफ नहीं होती है, ठीक है ना, कि हमारे हमसे आप प्राइवेट रीडिंग लो, वहीं पे मैं बोलूँगी, पब्लिक प्लेस पे नहीं बोलूँगी, ऐसा नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे व्यूवर्स को ज़रूर वो प्रॉफिट मिले जो वो डिजर्व करते हैं। और अगर कहीं थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट है तो आप लाइन अप हो जाइए। तो जो एनर्जी आपके पास आ रही है, उस एनर्जी को क्या करना है, अपने ऊपर यूटिलाइज करना है, खुद को निखारना है, दूसरे को कंट्रोल ना करें। और जो फिजिकली अगर आपके अंदर थोड़ा चेंज लगेगा कि थोड़ा मेरी तबीयत ख़राब हो रहा है, फीवर आ रहा है, थोड़ा स्टमक पेन हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, बार बार हम जा रहे हैं, तो जाने दीजिए, अंदर की गंदगी जाएगी, है ना। किसी किसी को अगर थर्ड आई ओपन हो रहे हैं तो हो सकता है हेडेक हो, कुछ ऐसा सर भारी हो, कुछ ऐसा कुछ हो, तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। और क्योंकि कई बार पेन से भी हो जाता है, ठीक है। और थोड़ा मेडिटेशन ज़रूर करें, ईश्वर को थैंक्स ज़रूर बोलें। और जो ज्ञान आप दूसरों को बांटेंगे, उस ज्ञान को थोड़ा अपने ऊपर ज़रूर यूटिलाइज करें, अपने ऊपर ज़रूर उसको पहले यूटिलाइज करें, फिर बांटें। होता क्या है कि लोग दूसरों को ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, लेकिन खुद के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, खुद के ऊपर उसको नहीं लेते हैं। तो लीजिए, बहुत खूबसूरत कार्ड है। और यहाँ है 10 ऑफ अर्थ। तो बहुत 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 पैसा, बहुत एनर्जी, बहुत बॉटम ऑफ द डे की एनर्जी। तो बाबा कोई कार्ड नहीं आया, मनी 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 एंड मनी। तो ऐसे लग रहा है जैसे माता रानी ने तो पूरा छप्पर खोल के बरसात कर रही है। मुझे ना नज़र आ रहा है 888, बहुत सारा 8 आ रहा है। किन किन को 8 नंबर नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे बताइए। ऐसा लग रहा है जैसे मतलब आप मनी वाकई आप अट्रैक्टिव हो गए हो, मनी को वाकई आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने तरफ। तो कीजिए, एनर्जी को कीजिए और मन शांत रखें, थोड़ा मेडिटेशन करें। और जो ऐसा करेंगे तो आपके लाइफ में सिर्फ अच्छा 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 ही होता चला जा रहा है। तो मैं और कोई कार्ड नहीं लूँगी, इतना कार्ड काफ़ी है, इतनी ये काफ़ी है। बस ये है कि अपनी जो क्या कहते हैं, अपनी आती लक्ष्मी को वेलकम करें। और ज़्यादा पेन दर्द सबको गुड बाय बोलें, बस हो गया जी, अब जाओ, अब मत आना मेरे पास। और वैसा कर्मा भी नहीं करना कि वो आए, कर्मा ही एक्चुअली लाती है, तो कर्मा भी वैसा नहीं करना। और एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि यूनिवर्स को भी थैंक्स बोलें, खुद को रोज़ ये करें, ईश्वर को रोज़ ग्रैटिट्यूड पे किया करें। और जो मिला है, जितना मिला है, जैसा मिला है, उसके लिए ज़रूर थैंक्स बोले हैं ईश्वर को, क्योंकि उनकी वजह से ही आप हैं, ठीक है। और आप स्वस्थ हैं, सुखी रहेंगे तो ही पैसा, एनर्जी, इन चीज़ों को आप यूटिलाइज करेंगे तो हेल्थ भी अच्छा है, एंड वेल्थ तो सुपर डुपर अच्छा है, माइंड भी अच्छा है, एनर्जी भी अच्छी है। तो और क्या चाहिए बताओ। ऐसा लगता है कि माता ने तो बस लुटा दिया। थैंक यू माता रानी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू, लव यू। अपना बेहद ख्याल रखें और